हाय एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा स्टडी लाइन। आज मैं जनरल अवेयरनेस मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ, जो एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोलकाता। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित एक स्मारक है। 1906 से 1921 के बीच निर्मित यह स्मारक रानी विक्टोरिया को समर्पित है। इस स्मारक में शिल्पकला का सुंदर मिश्रण है। इसके मुगल शैली के गुंबदों में सार्वजनिक और पुनर्जागरण काल की शैलियां दिखाई पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 10वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। 10वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन ए 86, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 87, ऑप्शन डी 84। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 86। 86 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अकबर। हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था। अकबर जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए लुइस अलावारेज, ऑप्शन बी हेनरी मॉसली, ऑप्शन सी सैंटियागो रेमन वाई केजल, ऑप्शन डी पियरे क्यूरी। लुइस अलावारेज, हेनरी मॉसली, सैंटियागो रेमन वाई केजल, पियरे क्यूरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सैंटियागो रेमन वाई केजल। न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार सैंटियागो रेमन वाई केजल को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 5, डैश को उनकी एक्सरे खोज के लिए 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। डैश को उनकी एक्सरे खोज के लिए 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए विलियम थॉमसन, ऑप्शन बी विल्हेम रेंटजेन, ऑप्शन सी लुइस पास्चर, ऑप्शन डी विलियम क्रुक्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विल्हेम रेंटजेन। विल्हेम रेंटजेन को उनकी एक्सरे खोज के लिए 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को डैश दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को डैश दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए विद्रोह दिवस, ऑप्शन बी श्रद्धांजलि दिवस, ऑप्शन सी शहीद दिवस, ऑप्शन डी विरोध दिवस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शहीद दिवस। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च का दिन शहीद दिवस यानी बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए यांगत्जे नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी येनिसी नदी, ऑप्शन डी नील नदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यांगत्जे नदी। यांगत्जे नदी एशिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 3917 मील है। इसकी लंबाई 3917 मील है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्वयं सहायता समूह में बचत व ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है? स्वयं सहायता समूह में बचत व ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है? ऑप्शन ए निजी बैंक, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी समूह के सदस्य, ऑप्शन डी गैर सरकारी संगठन। निजी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, समूह के सदस्य, गैर सरकारी संगठन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी समूह के सदस्य। स्वयं सहायता समूह में बचत व ऋण से संबंधित निर्णय समूह के सदस्य मिलकर सामूहिक रूप से लेते हैं। समूह के सदस्य मिलकर सामूहिक रूप से लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है? ऑप्शन ए कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी भारतीय इस्पात प्राधिकरण, ऑप्शन सी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन डी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रश्नोक्त औद्योगिक निकायों
यानी कंपनियों में से केवल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड नवरत्न दर्जा प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनी है। जिन 7 कंपनियों का अभी तक महारत्न का दर्जा प्राप्त है सार्वजनिक क्षेत्र की, उन कंपनियों के नाम इस प्रकार हैं। फर्स्ट है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC। सेकंड है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC। थर्ड है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड SAIL। फोर्थ है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOC। 5 है कोल इंडिया लिमिटेड CIL। 6 है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL। और 7 नंबर है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैं एक बार फिर उन सारी कंपनियों के नाम बता देती हूँ। फर्स्ट है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। सेकंड है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। थर्ड है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। फोर्थ है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। 5 है कोल इंडिया लिमिटेड। 6 है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। 7 है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन A ब्रिटेन, ऑप्शन B संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन C आयरलैंड, ऑप्शन D ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C आयरलैंड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली आयरलैंड देश से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन A परमादेश, ऑप्शन B वर्जित करना, ऑप्शन C किस अधिकार से, ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा एक रीट है जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के तहत और उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के प्रावधानों के तहत जारी किया जा सकता है। वास्तव में जब कोई व्यक्ति ऐसे अधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके कृत्यों का निर्वहन करना उसके अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के जरिए उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन A तलछट्टी, ऑप्शन B आग्नेय, ऑप्शन C कायांतरित, ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C कायांतरित। संगमरमर कायांतरित चट्टान का एक उदाहरण है। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के चलते आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से
कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के लिए सबसे आवश्यक क्या है? निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए प्रश्नोक्त घटकों में से सबसे आवश्यक घटक कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे आवश्यक घटक कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मोलस्का जाति, ऑप्शन बी संधिपाद जाति, ऑप्शन सी वलीन जाति, ऑप्शन डी आंतरगुही जाति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वलीन जाति। एनालिड्स का विशाल संघ जिसकी 17,000 से अधिक जातियां अस्तित्व में हैं। रिंगवर्म, रैगवर्म, केचुआ, जोक आदि इनके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। C++ डैश है, C++ डैश है। ऑप्शन ए एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन सी एक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है समभारी क्या होते हैं? समभारी क्या होते हैं? तो इसकी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान भिन्न होता है। ऑप्शन बी ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान समान होता है। ऑप्शन सी ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है तथा द्रव्यमान भिन्न होता है। ऑप्शन डी ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है तथा द्रव्यमान समान होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान समान होता है वे समभारी कहलाते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है जबकि द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारी कहलाते हैं। समभारिकों में प्रोटॉन की संख्या अलग होती है परंतु न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या का योग समान होता है। उदाहरण के लिए कार्बन और नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या एक ही 14 है अतः ये दोनों तत्व समभारिक हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्बन और नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या एक ही 14 है यानी 14 है अतः ये दोनों तत्व समभारिक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है?
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? फर्स्ट, हेमेटाइट लोहा। सेकंड, पिच ब्लेंड तांबा। थर्ड, मोनोसाइट थोरियम। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन सी केवल फर्स्ट तथा सेकंड दोनों गलत है, ऑप्शन डी केवल फर्स्ट या थर्ड दोनों गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केवल सेकंड। पिच ब्लेंड तांबा गलत है। पिच ब्लेंड तांबा युग्म गलत है। पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है, ना कि तांबा का। कॉपर के प्रमुख अयस्कों में Cu2O, कॉपर ग्लास Cu2S तथा कॉपर पाइराइट CuFeS2 शामिल है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2007। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2005। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 वर्ष में अमल में लाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। जापान के क्योटो नगर में 11 दिसंबर 1997 को स्वीकृत यह प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ। इस समय इसमें 192 देश शामिल हैं, जबकि 2012 में कनाडा इससे अलग हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। 7वें वेतन आयोग ने वार्षिक वेतन वृद्धि दर डैश बरकरार रखा है। 7वें वेतन आयोग ने वार्षिक वेतन वृद्धि दर डैश बरकरार रखा है। ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 2.57%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 3.5%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3%। 7वें वेतन आयोग ने वार्षिक वेतन वृद्धि दर 3% बरकरार रखा है, 3% बरकरार रखा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्रिस्टियन बर्नार्ड, ऑप्शन बी चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरन, ऑप्शन सी दिमित्री इवानोवस्की, ऑप्शन डी मार्टिनस विलियम बेइजेरिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरन। चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरन। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरन द्वारा 1880 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए अमजद अली खान तबला, ऑप्शन बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई, ऑप्शन सी हेमा मालिनी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी शंभू महाराज कथक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमजद अली खान तबला। ये युग्म गलत है क्योंकि अमजद अली खान तबला वादक नहीं होकर ख्याति लब्ध सरोद वादक हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द गीता फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? द गीता फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसके फोर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पूजा चंगोईवाला, ऑप्शन बी रुचिरा गुप्ता, ऑप्शन सी प्रियंका मुखर्जी, ऑप्शन डी रूपा पाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रूपा पाई। द गीता फॉर चिल्ड्रन शीर्षक पुस्तक जुलाई 2015 में प्रकाशित हुई थी और यह रूपा पाई द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी? अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी? ऑप्शन ए 1910 ईस्वी, ऑप्शन बी 1911 ईस्वी, ऑप्शन सी 1912 ईस्वी, ऑप्शन डी 1915 ईस्वी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1911 ईस्वी। अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 ईस्वी वर्ष में भारतीय सरकार की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा संबंध स्थापित किया था। अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा संबंध स्थापित किया था। तो इसके फोर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1860 ईस्वी, ऑप्शन बी 1865 ईस्वी, ऑप्शन सी 1870 ईस्वी, ऑप्शन डी 1875 ईस्वी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1865 ईस्वी। अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा संबंध स्थापित किया था 1865 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहाँ की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहाँ की थी? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी मद्रास में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोलकाता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कलकत्ता में की थी। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की।